कैसा ये इश्क है भाग -1। निधि एक छोटे से शहर के मध्यम परिवार की लड़की है। पिता छोटे व्यवसायी व मां हाउसवाइफ है। एक छोटा भाई है अभिषेक जो कि दूसरे शहर से इंजीनियरिंग कर रहा है। निधि ने ग्रेजुएशन के साथ जेबीटी कर रखी थी और अब एमए अंग्रेजी विषय से कर रही थी और साथ में गवर्नमेंट टीचर के लिए तैयारी कर रही थी। निधि पढ़ाई में जितनी होशियार थी स्वभाव से भी उतनी ही सुशील और सुघड़ थी, सबका ख्याल रखती थी और सबकी चहेती भी। उसकी माँ अक्सर कहती जिससे मेरी निधि की शादी होगी बहुत ही भाग्यशाली होगा, शिवजी के व्रत कर रहा होगा वो जिसे मेरी निधि पत्नी रूप में मिलेगी। इतनी सुंदर सुशील लड़की। निधि के माता पिता को अपनी लड़की पर बहुत नाज था। आज निधि को दिल्ली जाना था। उसने केंद्रीय विद्यालय की भर्ती का फॉर्म भरा हुआ था जिसकी परीक्षा थी। उसके पापा उसके साथ नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्हें जरूरी काम था, इसलिए उसको अकेले ही जाना पड़ रहा था। आज तक उसने कभी अकेले सफ़र नहीं किया था, इसलिए उसकी माँ बहुत चिंतित थी, पर निधि ने बहुत तैयारी कर रखी थी इसलिए वह परीक्षा छोड़ना नहीं चाह रही थी। फिर उसके पिता ने उसकी चिंतित माँ को समझाया, अरे कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कल को उसकी नौकरी लग गई तब भी तो उसको जाना पड़ेगा, हर समय उसके साथ तो नहीं रह पाएंगे। और फिर विक्की तो आ जाएगा स्टेशन पर लेने के लिए, फिर क्या दिक्कत है। विक्की निधि की बुआ का लड़का था। उसकी बुआ दिल्ली में ही रहती थी, उसके घर ही निधि जा रही थी। सीट आरक्षित तो करवा रखी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से मैं बिठा दूंगा, वहाँ विक्की लेने आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। उसकी माँ को उसके पापा समझा रहे थे ताकि वह निधि को ना रोके। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसकी माँ राजी हुई। आज शुक्रवार था, रविवार की परीक्षा थी तो निधि एक दिन पहले जा रही थी ताकि कल परीक्षा की वजह से होने वाली भीड़ भाड़ से बच सके। और वैसे भी बुआ के घर गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, इसी बहाने कुछ दिन बुआ के पास भी रह आएगी, यही सोचकर वह आज जा रही थी। सारी तैयारी करके वह और उसके पापा स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आने में अभी समय था, थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन पर आ गई। निधि के पापा निधि को ट्रेन में बिठाकर और बहुत सारी हिदायतें देकर, जैसे कि किसी का दिया कुछ मत खाना, फ़ोन बंद मत करना, ऑन ही रखना, जब पहुंच जाए तो फ़ोन करना, ऐसी अनेकों हिदायतों देने के बाद उतर गए। निधि ने अपना बैग नीचे रखा और बैठ गई। उसे नीचे के बर्थ पर ही सीट मिली थी। अचानक एक झटके से गाड़ी चल पड़ी। बाहर खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे तो निधि खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी अपने सफ़र पर और साथ ही शुरू हो रहा था निधि के जीवन का वो सफ़र जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि यह सफ़र उसकी सीधी सादी चलने वाली ज़िंदगी को कैसे बदलने वाला था। थोड़ी देर बाहर देखने के बाद निधि ने ट्रेन के अंदर ध्यान दिया। उसकी सामने वाली सीट पर एक युवक था जो फ़ोन चलाने में बिजी था। निधि ने उसको ध्यान से देखा तो वह 25-26 साल का ऊंची कद काठी का आकर्षक युवक था। उसकी सामने वाली सीट पर एक दंपति और उनके 2 बच्चे जो 7-8 साल के रहे होंगे थे, जो कि अपने मम्मी पापा के फ़ोन में वीडियो देखने में बिजी थे। निधि ने भी बैग से फ़ोन निकाला और ईयरफ़ोन लगाकर गाने सुनने लगी। कुछ देर बाद अनायास उसे आभास हुआ जैसे सामने वाला लड़का फ़ोन चलाना छोड़ उसे देख रहा था। उसने नज़र उठा के देखा तो वह संभलता हुआ फ़ोन चलाने का अभिनय करने लग गया। उसकी भी गलती नहीं थी, निधि थी ही इतनी सुंदर, इसलिए वह खुद को उसे देखने से नहीं रोक पा रहा था। निधि ने ग्रीन कलर का चिकनकारी की कढ़ाई वाला कुर्ता और पजामी वाला सूट पहना हुआ था, जो उसकी लंबी पतली काया पर बहुत फब रहा था, और उसका गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और उस पर उसकी मुस्कुराता चेहरा किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थे, और ऊपर से उसकी सादगी हर किसी को मोहित करती थी। आज एक आश्चर्य की बात यह थी कि अन्य दिनों की भांति उस युवक के देखने पर निधि को गुस्सा नहीं आ रहा था, वरना वह इस सबसे बहुत चिढ़ती थी। कॉलेज में भी वह लड़कों से दूर रहती थी। उसकी अधिकतर सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, पर निधि को ये सब अच्छा नहीं लगता था। जब उसकी सहेलियां पूछती कि लड़के तुम्हारे पीछे इतने पड़े रहते हैं, किसी को बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाती हो, तो निधि कहती, मैं तो उसका इंतजार कर रही हूँ, जिसको देखकर लगे कि पेड़ों पर से फूल झड़ रहे हैं, तेज तेज हवाएं चल रही है, और जो मुझे पहली नज़र में अच्छा लगे। पर इन सब में वो बात नहीं, इनको देखकर तो ऐसा नहीं होता। ये सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। उसकी सहेलियां उसको चिढ़ाती, क्यों नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं जिससे मेरे मम्मी पापा कहेंगे उससे शादी कर लूँगी। निधि ने देखा कि वह फिर से उसे देख रहा था। उसने उसकी तरफ देखा, दोनों की नज़रें मिली। इस बार निधि को कुछ और तरह की फीलिंग महसूस हुई जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने खुद को संभाला और अब वह उससे नज़रें चुराने लग गई। अब दोबारा ऐसी स्थिति से बचने के लिए निधि ने बैग से किताब निकाली और खिड़की के नज़दीक जाकर बैठ गई, ताकि जो युवक सामने है वह उसे दिखे ना और ना वह उसका चेहरा देख पाए। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अभी 1 घंटे का सफ़र हुआ था, 3 घंटे का बाकी था। उनके यहाँ से दिल्ली 4 घंटे का रास्ता था। उसने फ़ोन उठाया और घर पर कॉल करके बताया कि कहाँ पहुँची है। उसको पता था उसकी माँ चिंतित हो रही होगी। बात करने के बाद निधि सामने वाले लड़के से नज़रें ना मिले ऐसी कोशिश कर रही थी। फिर से गाड़ी चल पड़ी। 1 घंटे का और सफ़र करने के बाद अचानक गाड़ी से तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। सब लोग डर गए कि क्या हो गया। वे कुछ समझते तभी उनके वाला कोच भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और आधा पलट गया। निधि एक झटके के साथ सीट से नीचे गिर गई और उसका पैर सीट के नीचे फंस गया, जो कि कोच के पटरी से उतरने की वजह से टूट गई थी।
दरअसल ट्रेन की 3-4 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसमें वो कोच भी था जिसमें निधि थी। ट्रेन में भगदड़ मच गई। सब लोग बाहर निकलने का प्रयास करने लगे ताकि अपनी जान बचा सकें, पर निधि का पैर फंस गया जिसकी वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। खुद को मौत के मुंह में पाकर वह असहाय सी महसूस कर रही थी। घबराहट के मारे उसके आंसू आ गए। वह जिंदगी में कभी ऐसी स्थिति से दो चार नहीं हुई थी। अब उसे लग रहा था कि उसने गलती कर दी। अकेले आकर उसके पापा साथ में होते तो उसे इतना डर ना लगता और उसका हौसला बना रहता। वह अपना पैर छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वह युवक उसकी मदद के लिए आ गया जो उसकी सामने वाली सीट पर बैठा था। उसके सिर से भी हल्का हल्का खून बह रहा था, उसे भी चोट लगी थी। उसे देखकर निधि को थोड़ा हौसला हुआ। उसने निधि के पैर को निकालने में मदद की, पर निधि का पैर सीट के नीचे फंसने की वजह से बहुत दर्द कर रहा था। शायद पैर में मोच आ गई, उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। उस युवक ने उसे उठाने का प्रयास किया पर उससे ढंग से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें अगर मैं उठा कर ले जाऊं नीचे? युवक बोला। निधि ने नहीं में गर्दन हिलाई। युवक ने उसे उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। निधि सारा दर्द भूल गई। वह एकटक बस उसे देख रही थी। उसे कुछ भी आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। लग रहा था मानो तेज हवाएं चल रही हैं, पेड़ों से फूल झड़ रहे हैं। निधि को वह सब महसूस हुआ जो उसने कल्पना कर रखी थी। क्या ये वही है? और वही है तो इस तरह मिलेगा जब वह मौत के मुंह में थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था। निधि तो मानो अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। उसने सुना था पहली नज़र का प्यार, प्यार जो आंखों से ही शुरू होता है। आंखें वो बताती है जो हमारे मन में होता है, जिसे हमारी जुबान नहीं बता पाती। उसने भी तो वही देखा। चलिए अब सावधानी से उतरिए। युवक की आवाज़ उसे उसकी उस दुनिया से बाहर खींच लाई जिसमें वह पहुंच गई थी। हाँ, निधि झेपते हुए बोली। नीचे कुछ लोग खड़े थे जिनकी मदद से निधि को नीचे उतारा गया और उसको वही जमीन पर बिठा दिया जहां और लोग भी जहां तहां घबराए हुए बैठे थे। ये लो अपना बैग, उसे बैग पकड़ते हुए युवक बोला। वह ट्रेन के अंदर से उसका और अपना बैग ले आया था। थैंक्स, निधि उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। आप नहीं होते तो मैं। निधि की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। मैं तो बहुत घबरा गई थी। जिंदगी में पहली बार ऐसी सिचुएशन फेस की है। डर तो सब गए थे, वो तो शुक्र है हम ठीक है। निधि की तरफ देखता हुआ युवक बोला। और फिर वह और लोगों से बात करने में बिजी हो गया, पर निधि उसको ही देख रही थी। क्या ये सच में उसे प्यार हो गया था या बस आकर्षण था? उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे किसी अजनबी जिसे हम जानते नहीं उससे प्यार होता है क्या? और उसने भी वही महसूस किया होगा जो निधि कर रही थी। निधि बस कल्पनाओं के घोड़े पर सवार थी। तभी उसका ध्यान उन दो बच्चों पर पड़ी जो उसकी सामने वाली सीट पर बैठे थे। वे घबराए हुए अपनी मां से चिपके हुए थे, जैसे पक्षी किसी खतरे के बाद अपने बच्चों को पंखों के अंदर छुपा लेता है। वे दोनों भी अपनी मां से वैसे ही चिपके हुए थे। आज तो मरते मरते बच गए। आज ना जाने कौन से अच्छे काम किए थे जिनका फल मिला कि वो लोग सुरक्षित थे। सभी भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वे लोग सुरक्षित थे। बाहर लोगों की चीख पुकार मची हुई थी। 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई थी जिनमें कई लोगों की मौत हो गई थी। पर निधि जिस बोगी में थी उसको कम नुकसान हुआ था, इसलिए वो लोग सुरक्षित थे। बस सबको मामूली चोटें थी। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। जिनको चोटें आई थी सबको पास के हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे, उनको भी ले गए। निधि ने घर फोन कर सारी बात बताई। उसके पापा ने उसको दिलासा दिया और बोला कि वह और उसकी मम्मी आ रहे हैं, तब तक तुम हॉस्पिटल में ही रहना। निधि के पैर में मोच थी, उस पर डॉक्टर ने मलहम लगा दिया और अन्य लोग थे उनको भी ड्रेसिंग कर दी। थोड़ी देर में वह युवक भी उसके पास आ गया और बोला, आप ठीक तो हैं ना अब? और आप? मैं भी ठीक हूँ, बस मामूली चोट है। मेरा नाम तन्मय है। और आपका? अपना परिचय देते हुए युवक बोला। निधि, कहाँ जा रही थी आप? दिल्ली। और आप? मैं भी। अच्छा, आपके घर वाले कितनी देर में पहुँच जाएंगे? पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। ठीक है, फिर मुझे निकलना है। अभी क्यों? ना आपको भी तो चोट लगी है? निधि ने बेचैनी से पूछा। अभी मुझे दिल्ली अर्जेंट पहुँचना है, वरना मैं रुकता आपके घरवालों के आने तक। वह निधि की हालत समझ रहा था कि वह डरी हुई थी। उसकी आंखों में भी बेचैनी सी निधि को भी दिख रही थी। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। आपने पहले ही बहुत मदद की है, उसके लिए थैंक्स। निधि की जुबान और आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। थैंक्स किस बात का? जो उस समय मुझे ठीक लगा मैंने किया। निधि उसको और कुछ पूछना चाहती थी, पर अब जब उसने कह दिया कि जाना है तो फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? सकुचाते हुए युवक बोला। जी बोलिए। फ़ोन नंबर दे दो अपना, अगर आपको बुरा ना लगे तो। तन्मय निधि से बोला। अभी तो बात नहीं हो पाई कुछ भी और मुझे निकलना है। जो यात्री ठीक है उनके लिए दूसरी ट्रेन की व्यवस्था की गई है, मैं भी उसमें निकल रहा हूँ। मुझे बहुत अर्जेंट काम है, आज दिल्ली पहुँचना बहुत ज़रूरी है। निधि थोड़ा सा कुचाई कि नंबर दूँ कि नहीं, पर फिर कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है नोट करो। वह अपने मोबाइल में निधि का नंबर सेव करते हुए बोला, थैंक्स। कॉल करूँगा तो बात करोगी ना? उसकी आंखों में उत्सुकता थी जो निधि को भी साफ दिख रही थी। हाँ क्यों नहीं, निधि शर्माते हुए बोली। फिर तन्मय भी वहाँ से बैग उठाकर जाने लगा। अच्छा, मैं निकलता हूँ, बाकी बातें फ़ोन करूँगा फिर करेंगे।
ओके, निधि बोल तो रही थी पर उसका मन चाह रहा था उसे रोक ले, उससे सारे सवाल पूछे जो उसके मन में हलचल मचा रहे थे। निधि ने भारी मन से हाथ हिलाकर उसे विदा किया। अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह कुछ पूछ भी नहीं पाई कि कौन है, कहाँ का है, कुछ भी तो नहीं। वह बिल्कुल नहीं चाह रही थी को वह जाए, पर एक अजनबी को किस हक से रोकती। कोई नहीं, कॉल तो करेगा ही, फिर सब कुछ पूछ लूंगी। मन ही मन में खुद से ही बातें किए जा रही थी निधि। सोचा, अरे उसका फ़ोन नंबर तो मैंने मांगा ही नहीं, मुझे भी उसका नंबर ले लेना चाहिए था, पर उस समय उसको ध्यान क्यों नहीं आया। चलो कोई नहीं, कॉल करेगा तो फिर तो आ ही जाएगा नंबर। और ना किया उसने फिर। कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, मुझे उससे नंबर ले लेना चाहिए था। निधि इसी उधेड़बुन में थी, तब तक उसके मम्मी पापा आ गए। उसकी मम्मी ने आते ही गले लगा लिया। वो बार बार भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि उनकी निधि सुरक्षित है। कभी निधि के माथे को चूमती, कभी गले लगाती। मैंने कह दिया था कि अकेले नहीं भेजूंगी मेरी बेटी को। कितना घबरा गई होगी मेरी बेटी अकेले में, कितनी कमी महसूस हुई होगी। मेरी तो तुम लोग सुनते ही नहीं, बस सबको अपनी चलानी होती है। निधि की माँ आंखों के आंसू साफ करते हुए बिना रुके बस बोले जा रही थी। उसके पापा को भी लग रहा था कि गलती हो गई, पर अब उन्हें थोड़ा पता पहले से कि ऐसा कुछ होगा। फिर निधि ने मम्मी पापा को सारी घटना बताई। वापस घर चले, अब छोड़ो परीक्षा, उसकी मम्मी बोली। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ, मामूली चोट है, परसों तक तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आखिर उसकी जिद के आगे मम्मी पापा झुक गए और फिर वो तीनों साथ ही दिल्ली आ गए। परीक्षा वाले दिन तक निधि ठीक हो गई थी। उसने परीक्षा दी और अब वह बेसब्री से तन्मय के कॉल का इंतजार कर रही थी। अब तक तन्मय ने कॉल नहीं किया था, ना जाने कितने सवालों के जवाब जानने थे निधि को। वो कौन है, कहाँ का है, क्या करता है, ना जाने कितने सवाल थे जो निधि के मन में आ रहे थे। क्या उसे भी वही महसूस हुआ या सिर्फ मुझे ही हुआ। जो भी हो, पर एक बात थी कि निधि को उससे प्यार हो गया था, और अब उसे चैन तभी आएगा जब तन्मय का फ़ोन आ जाएगा। तन्मय के मिलने के बाद जो फीलिंग्स उसके मन में आ गई थी वह अलग ही थी। आखिर जैसा उसे चाहिए था वैसा ही लड़का उसे मिल गया था। पर तन्मय उसे फ़ोन क्यों नहीं कर रहा था, ये बात उसे परेशान कर रही थी। दिल्ली से वह अपने शहर वापस आ गई, पर तन्मय का फ़ोन नहीं आया। अब तो निधि बेचैन हो गई। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली निधि उदास रहने लगी, बात बात पर चिढ़ने लगी। घर वालों को लगा शायद एक्सीडेंट की वजह से उसको ऐसा हो गया हो, पर जो वजह तो वह बस निधि को ही पता थी। वो बस यही सोचती रहती, कहीं जो भावनाएं उसके मन में आई क्या पता वो एक तरफा हो। पर ऐसा होता तो तन्मय फ़ोन नंबर क्यों मांगता। हाँ, पर उसने कॉल क्यों नहीं किया अब तक, और करेगा कि नहीं। क्या निधि को उसका प्यार मिलेगा या इस दुनिया की भीड़ में वह खो गया। निधि का इंतजार बढ़ता जा रहा था और घट रही थी उसकी सब्र की सीमा। अब तो वह खुद पर ही खींच पड़ती थी कि क्यों करती है उसके कॉल का इंतजार। अब नहीं करूंगी, पर यह बस थोड़ी देर के लिए ही होता था। जैसे ही कोई रिंग बजती उसकी उम्मीद फिर परवान चढ़ती। हमेशा साइलेंट रहने वाला उसका फ़ोन अब फुल वॉल्यूम में रहता, और अगर कोई मिस कॉल होती तो कॉल करके पूछती कौन है। 2 महीने हो गए पर तन्मय का फ़ोन नहीं आया, पर निधि उसके फ़ोन का रोज़ इंतजार करती थी। निधि की परीक्षा का रिजल्ट आ गया, वह शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में थी। निधि खुश थी कि चलो एक सीढ़ी पार हो गई, अब बारी थी दूसरी सीढ़ी मतलब इंटरव्यू की। उसने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। अगले 2 महीने में इंटरव्यू होना था। निधि का इंटरव्यू भी हो गया था और उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका चयन हो जाएगा। उसके लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। आखिर उसकी शादी की उम्र भी हो ही रही थी, पर उसने साफ मना कर दिया। 2 साल वह शादी नहीं करेगी, चाहे उसकी नौकरी लगे या ना लगे। निधि के माँ बाप भी उसके बदले व्यवहार से बहुत परेशान थे कि उनकी हंसती खेलती लड़की को किसकी नज़र लग गई। इसलिए उन्हें भी ज़्यादा जल्दी नहीं थी, और एक बार निधि की जॉब लग जाएगी तभी देखेंगे। आखिर वो दिन भी आ गया। निधि का चयन प्राइमरी टीचर में हो गया था। घर में सब खुश थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे। निधि भी खुश थी, आखिर उसका सपना पूरा हो रहा था। सब कुछ ठीक था, पर कहते हैं ना चाहे हमारी ज़िंदगी में सब बढ़िया चल रहा हो, दुनिया हमारी कदमों में हो, पर हमें सिर्फ उस इंसान का इंतजार होता है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी झंड हो रखी होती है। ऐसे ही निधि के साथ हो रहा था। वह तन्मय को भूल नहीं पा रही थी, जाने उसे क्यों। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे वो जरूर मिलेगा। निधि का चयन तो हो गया, पर एक समस्या और आ गई। केंद्रीय विद्यालय के नियम के हिसाब से उसे 3 साल नौकरी किसी दुर्गम क्षेत्र, सीमांत इलाके जैसे बॉर्डर के इलाके या नॉर्थ ईस्ट में ही करनी थी। पहले तो उसकी मम्मी राजी नहीं हुई कि नहीं जाना, छोड़ ये केंद्र की नौकरी, तू स्टेट की तैयारी कर, हो जाएगा तेरा यहाँ भी। यहाँ कम से कम अपने स्टेट में रहोगी, ऐसे कहाँ जाओगी बॉर्डर इलाके में। पर निधि नहीं चाहती थी कि वह जॉब छोड़ दे। सिर्फ 3 साल की ही तो बात है, फिर तो वह अपने स्टेट में ही आ जाएगी, और यहाँ रही तो मम्मी शादी के लिए पीछे लगी रहेगी और बिजी रहेगी तो ठीक रहेगी। और सरकारी नौकरी कौन सा आसानी से मिलती है, यही सोचकर वह जिद पर अड़ गई। आखिर उसने घरवालों को मना लिया। उसे जम्मू के बॉर्डर इलाके का सेंटर अलॉट हुआ था। निधि ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। निधि वहां अकेले तो रह नहीं पाएगी, इसलिए मम्मी भी साथ में जा रही थी। पहली बार जा रही थी तो रहने की व्यवस्था करने के लिए साथ में पापा और उसका छोटा भाई अभिषेक भी जा रहे थे। अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और जो भी जरूरी दस्तावेज थे उनको लेकर वे ट्रेन से चल पड़े।
ट्रेन के सफ़र से उसे फिर वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब उसे तन्मय मिला था। काश आज भी मिल जाता उसे वो, पर उसे भी पता था संयोग बार बार नहीं होते। इससे अच्छा तो वह मुझे मिलता ही नहीं। निधि कई बार मन में खींच जाती तो खुद से ही बोलने लगती, जब उसे मुझे मिलना ही नहीं था तो भगवान ने उसे मुझे मिलाया ही क्यों। 7-8 घंटे के सफ़र के बाद वे लोग जम्मू स्टेशन पहुंच गए, उससे आगे बस में और फिर एक प्राइवेट गाड़ी करके वे उस जगह पहुंचे जहां उसका स्कूल था। वह स्कूल पहुंची। स्कूल एक छोटी सी पहाड़ी पर था जो पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक था और उसके साथ कुछ दूरी पर सेना का कैंप था। अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अपने अकादमिक सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद वे रहने की व्यवस्था करने नीचे के गांव में आ गए। वहीं से अधिकतर स्टाफ जाता था। स्कूल की अन्य टीचर्स के साथ उसने भी अपने मकान किराए पर ले लिया। उसके पापा और अभिषेक वापस आ गए पर मम्मी को उसके साथ ही रहना था। जम्मू के इस केंद्रीय विद्यालय से और प्राइमरी टीचर के रूप में निधि के जीवन का अगला अध्याय शुरू हो रहा था। वह अपने इस नए सफ़र से खुश थी, पर कुछ सवाल उसे परेशान करते थे। क्या कभी तन्मय का फ़ोन आएगा, या वह उससे मिल पाएगी कभी, या फिर उसका पहला प्यार अधूरा ही रह जाएगा, या फिर कोई और निधि के जीवन में आ जाएगा। ये वह सवाल थे जिनका जवाब वक्त को देना था। निधि पहले दिन स्कूल पहुंची। स्कूल गांव से 10 मिनट की दूरी पर था, जो कि पहाड़ी पर ऊपर चढ़ के जाना पड़ता था। निधि स्कूल में पहुंची। स्कूल तो 12वीं तक का था, पर प्राइमरी की बिल्डिंग बाकी स्कूल से थोड़ी दूरी पर थी। वहां एक हेड टीचर जिसकी उम्र 50 के करीब रही होगी, दोहरा शरीर, घुंघराले बाल और आंखों पर चश्मा, नाम था नीतू शर्मा। 15 मिनट की कागजी कार्यवाही के बाद उसने निधि को सारे स्टाफ से मिलाया, जिसमें 2 महिला और एक पुरुष शिक्षक थे। सुनीता मैम, जो कि 35-36 साल की, रंग गोरा, बाल घुंघराले और कंधे तक, देखने में काफ़ी सुंदर थी, और सबसे अच्छी बात उनका मुस्कुराता चेहरा। दूसरी रितु मैम, जो निधि से मुश्किल से 1-2 साल बड़ी रही होगी। सुभाष गुप्ता सर भी, जो कि अभी अविवाहित थे। लंबा कद, गोल भरा हुआ चेहरा, हल्का सांवला रंग, चेहरे पर मूछें जो कि उनको काफ़ी शूट करती थी। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया और बताया कि वे दिल्ली से हैं। सबसे परिचय लेने के बाद हेड टीचर ने निधि को सभी कक्षाओं में ले गई। निधि को शिक्षण का अधिक अनुभव नहीं था, बस जो प्रशिक्षण के समय 2 महीने की प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में जो पढ़ाया था बस वही था। हेड टीचर ने निधि को सभी कक्षाओं में ले जाकर छात्रों से उसका परिचय करवाया और फिर उसे कक्षा लेने भेज दिया। निधि ने सभी बच्चों से उनके नाम पूछे और जो समय बचा उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाया। उसे ये देखकर थोड़ी असहजता हुई जब उसने हेड टीचर को दरवाजे पर देखा जो उसका मुआयना कर रही थी। निधि थोड़ी असहज हो गई। उसकी असहजता देखकर वो वहां से चली गई। सुनीता मैम बहुत खुशमिजाज थी, हर टाइम हंसी मजाक करना, बच्चों को बुला बुला के बताना कि ये बच्चा ये करता है, उनकी जैसी आवाज़ में बात करके हंसाना। निधि की पहले दिन से ही उससे दोस्ती हो गई थी। स्कूल का सारा स्टाफ अच्छा था, इस वजह से निधि को एडजस्ट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और धीरे धीरे वह उस माहौल में ढल गई। सभी टीचर्स भी अच्छे थे और सबको पता था निधि फ्रेशर है तो उसे मदद भी करते थे। जब भी निधि थोड़ी फ्री होती थी, सुभाष सर उससे बात करने का बहाना ढूंढने लग जाते थे। छोटी छोटी बात पर उसकी तारीफ करना, निधि की बातों का प्रोत्साहन करना। दरअसल वे निधि को पसंद करने लगे थे। अब निधि थी ही इतनी सुंदर, किसे नापसंद आती। और वे भी गांव में निधि के पड़ोस में ही रहते थे, अन्य टीचर्स भी वहीं आसपास ही रहते थे। स्कूल टाइम में सभी साथ जाते और छुट्टी के टाइम साथ आते थे। निधि तो खुश थी, पर उसकी मम्मी का यहाँ मन नहीं लग रहा था। आखिर पापा घर पर अकेले थे तो उसका यहाँ कैसे मन लगता, पर बेटी की खुशी के लिए वह भी यहाँ मजबूरी में रह रही थी। कक्षा प्रथम का एक बच्चा था जो निधि को बहुत अच्छा लगता था। उसका नाम था चिन्मय। शायद उसका नाम तन्मय से मिलता जुलता था या फिर उसकी प्यारी प्यारी बातें उसको अच्छी लगती थी। उसे नहीं पता था, पर निधि को उससे लगाव सा हो गया। वैसे तो निधि को सभी बच्चे अच्छे लगते थे, पर चिन्मय उसे सबसे अधिक प्यारा था। बस एक दिक्कत थी जो उसे कई बार परेशान करती थी। वो चिन्मय को स्कूल में काम करवाती थी तब तो अच्छे से करता था, घर से काम करने देती थी तो कभी ढंग से नहीं करके आता था। इसके लिए वह उसकी डायरी पर हमेशा लिख के भेज देती थी, पर कुछ सकारात्मकता उसको नहीं दिखती थी। इस बारे में जब उसने सुनीता मैम से बात की, मैम चिन्मय यहाँ पर तो अच्छे से काम करता है, घर पर इसको पता नहीं क्या होता है, करके नहीं आता, ध्यान नहीं देते हैं मैम। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम टीचर्स अकेले क्या कर लेंगे। अच्छा मैम एक बात बताओ, अचानक सुनीता मैम ने टॉपिक बदलते हुए निधि से पूछा। सुभाष सर आपको कैसे लगते हैं? मुझे तो लगता है वो आप पर लट्टू हो गए हैं, निधि को छेड़ते हुए सुनीता मैम बोली। क्या कह रहे हो मैम आप भी? निधि थोड़ी सकुचाती हुए बोली। आपके आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, लगता है आपको पसंद करने लगे हैं। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं, निधि बोली। ऐसा ही है मैम, सुनीता मैम हंसते हुए बोली। आपका पता नहीं पर सुभाष सर का आपको पसंद करने लगे हैं, सबको दिखता है, सुनीता मैम बोली। महसूस तो निधि भी कर रही थी कि उनके मन में कुछ चल रहा है, पर सुनीता मैम के छेड़ने के बाद उसे बात थोड़ी गंभीर लगी। अब उसने उनसे थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। निधि का स्कूल पाकिस्तान बॉर्डर पर था, सीमा पर कुछ भी टेंशन होती थी तो वहाँ भी
सेना की हलचल शुरू हो जाती थी। वैसे तो ये जगह बॉर्डर से काफ़ी दूर थी और अधिकतर यहाँ शांति ही रहती थी, पर जगह जगह यहाँ सेना व अर्धसैनिक बलों के कैंप थे। पहले पहले तो निधि को थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे उस माहौल की आदत हो गई। निधि, ये सुभाष सर तो बहुत अच्छे हैं, स्वभाव में भी अच्छे हैं और खुशमिजाज भी है। एक दिन निधि की मम्मी निधि से बोली, हाँ मम्मी, सुभाष सर ही नहीं सभी टीचर्स अच्छी है, स्कूल में भी सभी सहयोग करते हैं। अच्छा निधि, तेरे लिए भी ऐसे ही कोई लड़का मिल जाए जो टीचर ही हो तो कितना अच्छा है, दोनों एक ही स्कूल में जॉब करोगे। निधि की मम्मी थोड़ा सोचते हुए बोली। क्या मम्मी, आप फिर शुरू हो गए? निधि चिढ़ती हुई बोली। तुझे कैसे लगते हैं ये सर? निधि की मां निधि के मन को टटोलते हुए बोली। मुझे कुछ नहीं लगते मम्मी, आप चुप हो जाओ। वैसे तुम्हारे पापा के दोस्त हैं मित्तल भाई साहब, उनके भाई का लड़का है, वो पीछे पड़े हैं रिश्ते के लिए। लड़का बीटेक करके जॉब करता है गुड़गांव में। तुम्हारे पापा का फोन आया था, वो बता रहे थे। मम्मी आप ना, उद्धरण चिन्ह, शादी तो करनी ही पड़ेगी ना कभी ना कभी, और अब तो जॉब भी लग गई है, करनी तो पड़ेगी ही। उद्धरण चिन्ह, पर मैं सोच रही हूँ प्राइवेट से अच्छा तुम्हें कोई टीचर ही मिल जाए तो सही रहेगा, सुभाष भी अच्छा लड़का है। निधि की मम्मी निधि के मन की बात जानना चाहती है, इसलिए जानबूझकर सुभाष का नाम लेती है। क्या मम्मी आप भी? मैं अभी कोई शादी नहीं कर रही, निधि गुस्से में बोली। क्यों, कोई और पसंद है क्या तुम्हें? अब तो निधि की मम्मी भी उससे साफ साफ बात करना चाहती थी, आखिर उसे भी हर माँ की तरह चिंता थी अपनी बेटी की शादी की। अगर कोई पसंद है तो बता दे, या फिर कैसा लड़का चाहिए वो बता दे, तभी हम कोई रिश्ता ले। निधि के दिमाग में तन्मय का चेहरा घूम गया, फिर मन ही मन बड़बड़ाई, जो पसंद है उसका तो पता नहीं है, और ये मम्मी है कि पीछा नहीं छोड़ेगी अब। एक दिन निधि स्कूल में थी और दिन के जैसे ही स्कूल अपनी दिनचर्या से चल रहा था, बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। निधि भी अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक से स्कूल के बाहर धमाके और गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। आमतौर पर अन्य बॉर्डर की अपेक्षा जम्मू का ये इलाका शांत रहता था, पर धमाके और गोलियों की आवाज़ ने सबको डरा दिया। क्या बात हो गई, जानने के लिए नीतू मैम और सुभाष सर बाहर कैंपस की तरफ गए। सुभाष सर तेजी से घबराए हुए अंदर आए और बोले, सभी बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले चलो। उद्धरण चिन्ह, क्या बात हो गई सर? निधि घबराई हुई बोली। पाकिस्तान की तरफ से सेलिंग हो रही है। उनकी चेहरे पर चिंता और घबराहट दोनों थे। पर आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, ये जगह तो बॉर्डर से काफ़ी दूर है। सुनीता मैम सुभाष सर को बोली। लगता है उन्होंने यहाँ से फायर खोल दिया है, सुभाष सर बोले। पर ये जगह तो काफ़ी दूर है, फिर मोटा यहाँ कैसे आ रहे हैं? सुनीता मैम बोली। लगता है उन्होंने फायर की रेंज बढ़ा दी है, जिस वजह से मोटा यहाँ तक पहुँच रहे हैं, सुभाष सर बोले। इतने में नीतू मैम भी आ गई, घबराई हुई। सुभाष सर और सुनीता मैम, बच्चों को सुरक्षित करो, खड़े मत रहो ऐसे। ठीक है मैम, कहकर सभी टीचर्स बच्चों के पास पहुंच गए। कुछ नहीं होगा मैम, आप डरो मत। निधि को घबराया देख सुभाष सर ने उसको हौसला देते हुए बोला। हाँ मैम, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, और हम टीचर्स घबराएंगे तो ये बच्चे और डर जाएंगे, और इन बच्चों को सुरक्षित करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सुनीता मैम की बातों में जिम्मेदारी और दृढ़ता के स्वर थे। बॉर्डर इलाकों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए घबराओ मत, सुभाष सर निधि को समझाते हुए बोले। धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। बॉर्डर पर टेंशन होने के कारण पाकिस्तान ने ऐसी जगह से भी मोर्चा खोल दिया जहां से वो आमतौर पर फायर नहीं करता था, और इस बार उसने फायरिंग रेंज बढ़ा दी, जिस कारण से स्कूल उसकी चपेट में आ गया था। दोनों तरफ से फायरिंग की वजह से माहौल बदल गया। शांत रहने वाला ये एरिया अब धमाकों से गूंज रहा, जिसकी वजह से बच्चे और टीचर्स सभी दहशत में आ गए। वैसे तो टीचर्स को बॉर्डर इलाके में रहने के कारण सिखाया जाता है कि ऐसे समय में खुद का बचाव कैसे करना है, पर निधि के लिए ये सब पहली बार हो रहा था, इसलिए वह बहुत डर गई थी, और साथ में छोटे छोटे बच्चे भी बहुत घबरा गए थे। तभी एक मोटा स्कूल के कैंपस में आके गिरा, जिसके धमाके से पूरी बिल्डिंग की दीवारें हिल गई। डर के मारे सारे बच्चे रोने चिल्लाने लगे। टीचर्स ने सारे बच्चों को डेस्क के नीचे बैठने को कहा ताकि मोटा की वजह से बच्चों को चोट का खतरा कम हो जाए और वे खुद भी सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। सारे बच्चे डेस्क के नीचे छुप गए और अब टीचर्स बच्चों को हौसला दे रहे थे ताकि वे डरे नहीं, पर धमाके की आवाज़ों से सभी दहशत में थे। अचानक फिर एक और मोटा स्कूल की बिल्डिंग से टकराया और फट गया। वे लोग फंस चुके थे, ऊपर से छोटे छोटे बच्चे जो डर के मारे रोने लग गए। कुछ डरे सहमे बैठे रहे। अब वे लोग मदद का इंतजार करने लगे जो उनको यहाँ से निकाल सकें। इतने में देवदूत बनकर वहां सेना के जवान आ गए और वे एक एक करके बच्चों को सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से फायर लगातार आ रहा था। तो छोटे बच्चों को जवान गोद में उठाकर बाहर निकलने लगे। उधर फायर बराबर आ रहा था। कुछ जवान इस कोशिश में घायल भी हो गए थे, पर वे कोशिश कर रहे कि बच्चों को नुकसान ना हो। उनको देखकर निधि को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी नज़रों में जो इज्जत सेना के लिए थी, आज वह कई गुना बढ़ गई थी। पहले तो वह ये सब टीवी पर देखती थी तो गर्व तो होता था, पर जो आज हो रहा था वह एहसास कुछ अलग था। जब वह यहाँ आई थी तो उसे लगा था कि जैसे वह जॉब करने आई है वैसे ही ये लोग भी है। ये अपना काम करते हैं, उसके बदले इन्हें सैलरी और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। पर आज उसे एहसास हो रहा था कि इस जॉब के लिए जिस जज्बे की ज़रूरत है वह हर किसी में नहीं हो सकती।
जिस तरह खुद की जान की परवाह ना करते हुए वे लोग बच्चों को निकाल रहे थे तो उसका मन सैल्यूट करने को हो रहा था। जवानों ने एक करके बच्चों को बाहर निकाला और पास में बने बंकर में ले गए। बॉर्डर के इलाकों में सेना ने ऐसे बंकर बना रखे होते हैं जो ऐसी परिस्थिति के लिए ही होते हैं ताकि फायरिंग के समय लोगों को बचा सकें। प्राइमरी की बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान हुआ था, स्कूल के अन्य भवन ठीक थे। सेना ने सारे स्कूल के बच्चों को पास बने बंकरों में सुरक्षित पहुंचा दिया ताकि जब फायर रुक जाए तब उनको सुरक्षित घर पहुंचा सकें। स्कूल पहाड़ी के ऊपर था इसलिए वह चपेट में आ गया था। सेना का कैंप और गांव पहाड़ी के दूसरे साइड थे इसलिए वे फायरिंग रेंज में नहीं थे और वहां खतरा नहीं था। सब बच्चों को निकलने के बाद अब टीचर्स ही रह गए थे तो उनको ले जाने के लिए भी जवान आ गए। आप लोगों को झुककर चलना है, वे उनको समझा रहे थे किस तरह यहाँ से बाहर निकलना है और बाहर निकलने के बाद कैंपस से तेजी से आगे बढ़ना है। जवानों ने उनको समझाया। फिर उन्होंने टीचर्स के हाथ पकड़कर उन्हें साथ साथ चलने को कहा। सभी टीचर्स एक एक करके बाहर निकलने लगे। एक जवान निधि को भी ले जाने आगे बढ़ा जो घबराई हुई खड़ी थी और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलिए मैम। निधि चलते चलते रुक गई। ये स्पर्श तो जाना पहचाना है। निधि चौंक गई। रुको, निधि बोली। जवान ने निधि की तरफ देखा। निधि को सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी क्योंकि बाकी का मुंह ढका हुआ था। उन आंखों को पहचानती है निधि, कैसे भूल सकती है, जो उसके मन में बसी हुई थी। खुशी और आश्चर्य से उसकी मन की भावनाओं का ज्वार आंसू के रूप में बहने लगा। मैम आप घबराए नहीं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। जवान को लगा निधि डर की वजह से घबरा रही है। जल्दी निकलिए मैम, कभी भी फायर आ सकता है, हमें जल्दी निकलना है। जवान उसको जल्दी बाहर ले जाना चाहता था क्योंकि बाकी सब भी निकल चुके थे, पर निधि को उसकी बातें मानो सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसके मन का शोर उसे सुनने नहीं दे रहा था। ये तन में है, निधि के मन से आवाज आई। हाँ ये तन में ही है, पर तन में यहाँ कैसे हो सकता है? उसने तो नहीं बताया कि वो आर्मी में है। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? ऐसी ही परिस्थिति में तो तन में उसे मिला था, कहीं उसी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा? निधि के मन में जो हलचल मच गई थी वो उस हलचल से कहीं अधिक थी जो बाहर फायर की वजह से हो रही थी। क्या ये सचमुच तन में था या निधि को भ्रम हो रहा था? अपना चेहरा दिखाओ, दृढ़ता और विश्वास के साथ निधि बोली। जाने क्यों उसे मन में पूरा यकीन था कि तन में ही है। मैम मैं ऑन ड्यूटी हूँ और अभी आपको बचाना मेरी फर्स्ट ड्यूटी है। अभी हम खतरे में हैं, हमारा बाहर निकलना बहुत जरूरी है, प्लीज़ चलिए। उसके स्वर में विनम्रता और अनुरोध दोनों था। नहीं आप मुझे अपना चेहरा दिखाओ तभी जाऊंगी। निधि भी मानो जिद पर अड़ गई थी, मौत का डर भी उसकी आंखों से गायब था। आखिर इतना इंतजार किया जिसका वह उसे देखना चाहती थी कि वही है कि उसका भ्रम। आखिरकार निधि की जिद के आगे उसको झुकना पड़ा। उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। तन में निधि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना, पर नहीं ये सच था, वो तन में ही था। अगर मुझे पता होता कि तुम फिर से मुझे ऐसे हालत में ही मिलोगे जब जिंदगी और मौत के बीच में होती, तो भगवान मुझे पहले ही इस मुसीबत में डाल देता। इतना इंतजार तो नहीं करती मैं। निधि के आंखों से भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। आप निधि है ना जो ट्रेन में मिली थी? वह बोला। थैंक्स, पहचाना तो सही, मुझे लगा याद दिलाना पड़ेगा कि मैं आपसे कब मिली थी। तंज कसने वाले अंदाज में निधि बोली। ऐसा नहीं है, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था, पर जान पहचान तो यहाँ से निकलने के बाद भी कर सकते थे। हमारा यहाँ से निकलना ज़्यादा जरूरी था, इसलिए आपको जल्दी बाहर निकलना चाहता था। निधि की ओर देखते हुए वह बोला। शुक्र है इतना तो याद है आपको, निधि ने तंज कसते हुए बोला। हाँ बाद में शिकायत कर लेना, अभी हमें यहाँ से निकलना है। तुमने कॉल क्यों नहीं किया? पता है कितना इंतजार किया मैंने। उद्धरण चिन्ह, सारे सवाल यही पूछेंगी क्या आप? मैं आपको सब बताऊंगा, पहले यहाँ से निकलो तो सही। चलो अभी, निधि का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए बोला। चलो कहकर निधि उसके साथ चल पड़ी। तन में निधि को बचाते हुए बाहर ले आया। बनकर में जाने से पहले उसने निधि से कहा, निधि अपना नंबर दो, अंदर जाने के बाद मैं बात नहीं कर पाऊंगा सबके सामने क्योंकि मैं ड्यूटी पर हूँ। वही नंबर है, बदला नहीं है, निधि ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ आकर भी सिर्फ सिम बदली है, नंबर वही है। नहीं है ना, तभी मांग रहा हूँ। क्यों? दिया था ना। अरे बाद में आराम से बताऊंगा, अभी जल्दी से नंबर नोट करवाओ। उसने जेब से फ़ोन निकाला। तुम भी दो अपना नंबर, पिछली बार जैसी गलती नहीं करूंगी। इस बार निधि पिछली बार के जैसे गलती नहीं करना चाहती थी। ठीक है नोट करो। निधि ने अपने फ़ोन में और उसने अपने फ़ोन में नंबर सेव किए। वैसे मेरी ड्यूटी यही है, जम्मू में ही, और यही कैंप में रहता हूँ, पिछली बार जैसा कुछ नहीं होगा। फिर ठीक है, निधि मुस्कराती हुई बोली। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर तन में निधि को बनकर में ले गया जहां उसका अन्य स्टाफ था। सारे बच्चे डरे सहमे बैठे थे। निधि को देखकर सुभाष सर उसके पास आकर बोले, निधि तुम ठीक हो ना? लेट क्यों हुई? हमारे साथ साथ क्यों नहीं आ गई? कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारे बच्चे और आप लोग भी ठीक हो ना? हाँ सब ठीक हैं।
कह रहे हैं जब फायर रुक जाएगा फिर ये लोग हमें गांव छोड़ देंगे। ओके कहकर निधि जहां बाकी मैम बच्चों के साथ जमीन पर बैठी थी वहीं चली गई। एक दो जवानों को छोड़कर तन्मय और अन्य जवान भी अपना काम करके चले गए। जब 2-3 घंटे में फायर रुक गया और स्थिति सामान्य हो गई तो फिर उनको जाने के लिए कहा गया। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। जिस पल से निधि तन्मय से मिली तब से और घर पहुंचने तक निधि सिर्फ तन्मय के बारे में सोचती रही। कितना इंतजार करवाया तुमने मुझे तन्मय, पर मुझे विश्वास था कि तुम मुझे जरूर मिलोगे। आखिर कोई थोड़ी देर के मिलने से ऐसे दिल में तो नहीं बसता, जरूर कुछ तो रिश्ता होगा तुम्हारा मेरा, वरना इतनी लाखों की भीड़ में बस तुम्हारे लिए धड़का ये दिल और तुम्हारा ही इंतजार करता रहा। मन तो कर रहा था गले लग जाती और कभी खुद से अलग नहीं होने देती, पर तुम्हारे दिल का तो पता नहीं ना। तुमने वही फील किया होता जो मैंने किया तो तुम कॉल करते। निधि के मन में गुस्सा और नाराजगी दोनों उभर रही थी। निधि ने मन में ही तन्मय से हजारों बातें कर ली। घर आई तो मम्मी घबराई हुई बैठी थी। निधि के आते ही ना जाने कितने सवाल पूछ लिए। क्या हो गया था, कैसे हो गया, कैसे बचे। निधि ने मम्मी को सारी बात बताई। निधि हम वापस चल रहे हैं। क्यों मम्मी, निधि नहीं करनी ऐसी जॉब। अरे दूसरी बार तुम मौत के मुंह से निकली हो, हमें नहीं करवानी ऐसी जॉब, हम वापस चल रहे हैं बस। निधि की मम्मी टेंशन में थी। निधि मम्मी को शांत कर ही रही थी कि उसके पापा का फोन आ गया। वे भी बहुत चिंतित थे। मम्मी ने उनको भी बता दिया था कि क्या बात हो गई। निधि मुझे भी लग रहा कि तुम वापस ही आ जाओ, छोड़ो क्या करना ऐसी जॉब का, तुम इधर ही देख लो, कुछ स्टेट की तैयारी कर लो, हम नहीं चाहते कि तुम मौत के साए में रहो। गंभीर आवाज में निधि के पापा बोले। पापा आप भी मम्मी जैसे बातें करने लग गए। पापा और लोग भी तो हैं ही, इधर ऐसे कोई जॉब छोड़ता है क्या। नहीं निधि हम तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं रहने दे सकते। 2 बार तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हो चुका है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। वापस आ जाओ फिर सोचेंगे क्या करना है। ऐसे करो फिलहाल अभी छुट्टी लेकर आ जाओ, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं तुम लोगों को गए हुए, मेरा भी मन नहीं लग रहा यहाँ। ठीक है पापा, देखती हूँ क्या करना है, शायद स्कूल की कुछ दिन छुट्टी कर दें जब तक हालत ठीक नहीं होते। मम्मी को तो जैसे कैसे समझा लेगी पर पापा को कैसे मनाएगी। निधि चलो देखती हूँ पापा, जो भी करना होगा कल बात करेंगे। वैसे होता तो क्या पता निधि जॉब छोड़ भी देती, पर अब कैसे जाएगी। तन्मय इतनी मुश्किल से मिला है, उसकी ड्यूटी भी यही है। नहीं नहीं कुछ करना पड़ेगा, निधि ने मन में सोचा। पहले तन्मय के मन को तो जान लूं उसके मन में क्या है। उसने फ़ोन क्यों नहीं किया था, और अगर कहीं वह शादीशुदा हुआ या फिर किसी और से प्यार करता हो। उसने कॉल भी तो नहीं किया था, क्या पता इसी वजह से ना किया हो। इस ख्याल ने निधि को डरा दिया, अगर वह शादीशुदा हुआ तो क्या जो मेरी किस्मत में होगा देखा जाएगा। अगर उसने दोबारा मिलाया है तन्मय से तो इस सवाल का जवाब तो अब तन्मय ही देगा। कभी ना खत्म होने वाले सवालों की लंबी श्रृंखला थी निधि के सामने जो खत्म नहीं हो रही थी। अब वह तन्मय के कॉल का इंतजार कर रही थी, और तन्मय नहीं करेगा तो वह खुद कर लेगी, निधि ने मन ही मन में सोचा। 8 बज रहे थे, निधि अपने कमरे में आराम कर रही थी और तन्मय के ख्यालों में खोई हुई। कितना हैंडसम लग रहा था वर्दी में तन्मय, सोचते सोचते वह मुस्करा दी। तभी फोन की रिंग बजी। आ गया तन्मय का कॉल। निधि की खुशी उसकी मुस्कुराहट से साफ झलक रही थी, जो उसके होंठों पर थी, जिसका उसने इतना इंतजार किया था। वह खुशी कितनी अनमोल थी वह निधि ही जानती थी। हेलो, निधि धीरे से बोली। कैसी हो। ठीक हूँ, उद्धरण चिन्ह। और आप। मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही हो। कुछ नहीं, अभी तो रेस्ट कर रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, अब सारी बात बताओ, निधि उतावली होती हुई बोली। कॉल क्यों नहीं किया, खुद ही कह के गए थे कॉल करोगे, और तुमने बताया क्यों नहीं, तुम आर्मी में हो। अरे रे रुको, इतने सवाल एक साथ पूछोगी तो कैसे बताऊंगा। निधि को टोकते हुए तन्मय बोला। हाँ अच्छा बताओ। उद्धरण चिन्ह। मैं जम्मू से दिल्ली जा रहा था उस दिन डाक ड्यूटी पर। वो क्या होता है, निधि ने उत्सुकता से पूछा। जरूरी कागज लेकर जा रहा था, जिनको दिल्ली ले जाना था। उस दिन मुझे वहां रिपोर्ट करना जरूरी था उसी दिन, इसलिए जल्दी में निकलना पड़ा था। और मुझे पहचान बताने को मना किया गया था, इसलिए नहीं बताया तुम्हें, और समय भी तो नहीं मिला इतना कि बता पाता। सोचा था बाद में कॉल करूंगा तो अपने बारे में बता दूंगा, पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते समय भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने फ़ोन चुरा लिया। तुम्हारा नंबर उसी में सेव था। अब तुम ही बताओ कैसे कॉल करता। और खुद सोचो, इतनी सुंदर लड़की का नंबर हो किसी लड़के के पास तो वह कॉल करने से रोक पता क्या क्या खुद को। तन्मय ने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा तो निधि थोड़ा शर्मा सी गई। तन्मय ने जो बात थी पूरी विस्तार से निधि को बता दी। पूरी बात जानने के बाद निधि की मन की उथल पुथल तो कम होती गई थी। शादी हुई है या नहीं पूछती तब तक मम्मी आ गई। किससे बात कर रही हो निधि, मम्मी ने पूछा तो ना चाहते हुए भी निधि को बात खत्म करनी पड़ी। चलो ठीक है कल बात करती हूँ कहकर निधि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। निधि थोड़ा सोचते हुए बोली, फ्रेंड का फ़ोन है मम्मी। अच्छा चलो खाना खा लो। ठीक है मम्मी लगाओ कहकर निधि मम्मी के पीछे पीछे चली गई। तन्मय की बातों ने उसे उसके मन में उठे सवालों का जवाब तो दे दिया था, पर सबसे बड़ा सवाल तो रह गया था।
कि वह शादीशुदा तो नहीं है। चलो कल पूछ लूंगी, उसने सोचा, पर अब जो मम्मी पीछे पड़ गई है वापस जाने का और जॉब छोड़ने का, उसका क्या। अगले दिन से जब तक हालत सामान्य ना हो जाए तब तक स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। आज बस स्टाफ को जाना था, जरूरी काम निपटा के फिर उन लोगों को अपने अपने घर जाना था। निधि और उसकी मम्मी ने भी तैयारी कर ली, कल उनको भी घर के लिए निकलना था। पर निधि को कुछ सवालों के जवाब जानने थे तन्मय से, तो उसने सोचा पास में ही तो रहता है, आ जाएगा मिलने, फिर पूछ लूंगी, इस बहाने मिल भी लेगा। फिर तो वह छुट्टी जा रही थी तो मिल भी नहीं पाएगी। यही सोचकर उसने तन्मय को कॉल लगाया। हेलो, तन्मय की आवाज़ आई। हेलो, मैं निधि बोल रही हूँ। हाँ निधि बोलो, कैसी हो। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आज मिल सकते हो क्या। फिर कल से स्कूल बंद हो रहे हैं तो छुट्टी जा रही हूँ। अच्छा, कितने दिन की, तन्मय बोला। पता नहीं, अभी तो फिलहाल स्कूल बंद कर दिया है, 10-15 दिन तो लगेंगे, निधि बोली। मिलोगे कि नहीं। नहीं निधि, फौज के बहुत कड़े नियम होते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम बिना काम और बिना इजाज़त के कैंप से बाहर नहीं जा सकते और ना किसी से मिल सकते हैं। क्यों। निधि का स्वर उदासी वाला था। यहाँ तुम्हें पता ही है कितना खतरा रहता है, इसलिए जवानों को कहीं अकेले जाने और किसी आम आदमी से मिलने की इजाज़त नहीं होती। निधि को अपनी परेशानी बताते हुए तन्मय बोला। ये क्या बात हुई, यही पास में तो रहते हो, कहीं बहुत दूर थोड़ा जा रहे हो, निधि बोली। आर्मी रूल है, इसमें क्या कर सकते हैं। मुझे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है, और वो भी एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। अच्छा चलो, क्या कर सकते हैं, निधि रुआंसी होकर बोली। एक बात पूछनी थी, निधि बोली। हाँ पूछो ना, तुम मैरिड तो नहीं हो ना। नहीं, हंसते हुए तन्मय बोला। भगवान का शुक्र है, मन ही मन निधि बोली। तुम भी तो अनमैरिड ही हो ना। हाँ, तुमने इतने सवाल पूछ लिए, एक मैं भी पूछूं, तन्मय बोला। हाँ बोलो ना, तुम यहाँ कैसे, तुम टीचर हो, तुमने भी तो नहीं बताई ये बात। उस दिन पेपर देने ही तो जा रही थी दिल्ली जब तुम मिले थे। उसी में सिलेक्शन हुई और पहला सेंटर ही यहाँ मिला, निधि बोली। अच्छा, चौंकते हुए तन्मय बोला। चलो ठीक है, जब तुम मिलोगे नहीं तो फ़ोन पर बात करते रहना, अभी मुझे स्कूल में जाना है, स्टाफ को बुलाया हुआ है। निधि ने बात खत्म करते हुए बोला। अभी आ रही हो क्या। हाँ चलो ठीक है, बाय, निधि बोली। ओके बाय। गांव से ऊपर जाते समय बीच में कैंप पड़ता था। निधि के स्कूल का रास्ता कैंप के बाहर से निकलता था और थोड़ा ऊंचाई से कैंप का सारा कैंपस दिखाई देता था। अन्य दिन होता तो शायद निधि बिना उस तरफ गौर किए निकल जाती, पर अब जब उसे पता था तन्मय यहीं रहता है तो स्वाभाविक तौर पर उसका ध्यान उस तरफ जाना ही था। उसके चेहरे पर हंसी तैर गई जब उसने देखा तन्मय कैंप के कैंपस में खड़ा था और निधि को ही देख रहा था। निधि ने उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा हाथ हिलाया ताकि अन्य टीचर्स उस पर ध्यान ना दें। वैसे भी वह सबसे पीछे थी तो किसी का ध्यान भी नहीं गया उस पर। उसे देखते ही तन्मय के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तन्मय तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक निधि स्कूल में नहीं पहुंच गई। स्कूल में थोड़ा बहुत ऑफिस का वर्क फिनिश करके सभी स्टाफ भी छुट्टी चले गए। सुभाष सर को भी दिल्ली ही आना था तो अंबाला तक निधि और वो साथ ही आए थे। निधि बात करती रहना। जी सर, निधि बोली। सुभाष सर को अच्छा नहीं लग रहा था ना, वे निधि को अपने मन की बात बता पा रहे थे और अब उससे दूर जाना भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। निधि घर आ गई, अब वह खुश थी जो भी हुआ हो, पर अब तन्मय उसे मिल गया था तो उसे किसी तरह घर वालों को उसे जॉब करने देने के लिए मनाना था। जम्मू में रहेगी तो तन्मय के आस पास ही रहेगी और अभी तो उसकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे भी प्यार करता है कि नहीं। निधि ने छुट्टियां खूब आराम से निकाली, तन्मय से भी वह रोज कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर लेती थी। 10-15 दिन हो गए थे स्कूल बंद हुए और अब स्कूल से फ़ोन आ गया था कि 1-2 दिन में स्कूल खुल जाएंगे तो उसे अब जाना था। अभिषेक भी उससे मिलने आ गया था। निधि अपने सारे दोस्तों से मिल आई। अब उसको जाना था तो उसके पापा ने बात छेड़ दी। क्या सोचा है तुमने निधि, मैं और तुम्हारी मम्मी सोच रहे हैं कि तुम जॉब छोड़ ही दो, यही स्टेट की तैयारी कर लो, बॉर्डर इलाके में जॉब करना आसान नहीं है बेटा, जान का खतरा है बहुत। तो क्या हो गया है पापा, स्टाफ के और लोग भी तो कर रहे हैं ना, वो तो नहीं छोड़ने का सोच रहे। औरों से हमें कुछ नहीं लेना, हमें तुम्हारी चिंता है बस, निधि के पापा बोले। नहीं पापा, मैं नहीं छोड़ रही जॉब, निधि के शब्दों में दृढ़ता सी आ गई थी। सिर्फ इसलिए कि जान का खतरा है। आपको पता है पापा, हम लोग यहाँ घरों में बैठे होते हैं, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तब कोई होता है जो अपनी नींद खराब करके बॉर्डर पर खड़ा होता है ताकि हम लोग आराम से सो सकें। आप इस बात से घबरा गए कि मेरी जान एक दिन खतरे में थी और जो हर रोज अपनी जान खतरे में डालते हैं ताकि हम लोग हिफाजत से रहे। सब ऐसे सोचने लग गए तो आर्मी में तो कोई जाएगा ही नहीं, फिर ऐसे कैसे चलेगा। उस दिन जब उन जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हम लोगों की जान बचाई, तब से मेरा सोचने का तरीका थोड़ा बदला है। पापा की ओर देखकर निधि बोली। वे भी तो किसी के बेटे, भाई, पति और पिता होंगे जिनको छोड़कर वे लोग देश की हिफाजत के लिए रोज अपनी जान खतरे में डालते हैं। वे भी किसी के परिवार हिस्सा होंगे, वे भी उनको जॉब छोड़ने के लिए कहेंगे तो देश की हिफाजत कौन करेगा।
हमारे स्कूल में भी अधिकतर उन्हीं लोगों के बच्चे आते हैं जो आर्मी में है। मैं आर्मी में तो नहीं पर उन बहादुर और देश के लिए जान देने वाले सैनिकों के बच्चों को पढ़ाऊंगी तो कुछ तो मुझे मन की शांति मिलेगी कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। देश के लिए मेरा भी योगदान होगा, और वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए। कौन सा मैं हमेशा वही रहूंगी? प्लीज़ पापा, आप मुझे जॉब छोड़ने पर मजबूर मत कीजिए। मौत तो जिस दिन आनी है आएगी ही, उस भय से मैं जॉब छोड़ दूं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, निधि बोली। निधि ने अपनी बातों से पापा को निरुत्तर कर दिया था। अब उसकी बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार छुट्टियां खत्म हुई और निधि जम्मू वापस आ गई। बॉर्डर पर अब शांति थी और स्कूल भी नियमित तौर पर खुलने लगे। निधि तन्मय से रोज ही बात करती थी, पर अभी तक प्यार का इजहार नहीं कर पाई थी। वह चाहती थी तन्मय ही उसे पहले आई लव यू कहे। आखिर वह एक लड़की थी, वह चाहती थी तन्मय ही उसे पहले इजहार करे तो अच्छा है। पर ना जाने क्यों तन्मय इजहार ही नहीं कर रहा था। तन्मय बात तो अच्छे से करता था, शायद पसंद भी करता था, क्योंकि जब भी वह स्कूल जाती थी तन्मय उसे कैंप में किसी ना किसी बहाने खड़ा मिल जाता था ताकि निधि को देख सके, पर वह इजहार नहीं कर रहा था। जो बात निधि को अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों नहीं कह रहा होगा तन्मय प्यार का इजहार? क्या वह निधि की पहल चाह रहा था कि वह बोले, या फिर कोई और बात थी? कहीं फ़ोन पर ना कर पाता हो ढंग से बात, मिल लेता तो शायद अलग बात होती, पर मिलता भी तो नहीं है। निधि के मन के घोड़े बैलगाम भागे जा रहे थे। निधि का स्कूल का टाइम हुआ और वह तन्मय के कैंप के रास्ते से गुजरी तो रोज की तरह तन्मय खड़ा था। निधि रोज की तरह मुस्कुराए और तन्मय भी। तभी उसका दोस्त विराज पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है, तू रोज इस टाइम यहाँ पर खड़ा हो जाता है? लगता है स्कूल वाली मैडम पसंद आ गई है तुझे, उसे देखने आता है ना? वह अपनी बात पर जोर से हंस पड़ा। विराज और तन्मय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की थी और ट्रेनिंग भी साथ ली, और इस बार दोनों की एक ही जगह पोस्टिंग हुई थी। विराज और तन्मय एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे और अपनी सारी बातें शेयर करते थे। कोष्टक, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो बस ऐसे आ जाता हूँ। तन्मय थोड़ा शर्माते हुए बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। नहीं नहीं, छुपा मत, मैं क्या देखता नहीं हूँ तुझे, आज मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ा है। विराज विजयी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। तन्मय विराज से पीछा कैसे छुड़ाए उसे सूझ नहीं रहा था। कुछ तो है, अब तू बता रहा है कि नहीं? इस बार थोड़ा जोर डालते हुए विराज बोला। अब तू मानेगा तो है नहीं, चल लाइन में चल बताता हूँ, तन्मय बोला। और दोनों अंदर चले गए। तन्मय ने उसे निधि के बारे में शुरू से अब तक की सारी स्टोरी बता दी। इंटरेस्टिंग है यार तेरी स्टोरी तो, फुल मसाला वाली बॉलीवुड मूवी की तरह है। आंखें बड़ी बड़ी करके और हाथों से कैमरा का एक्शन करते हुए विराज बोला। यार तू अब मजाक मत कर, मैं पहले ही बहुत उलझन में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तन्मय के चेहरे पर उलझन के भाव थे। क्यों करना क्या है, आई लव यू बोल दे और क्या, विराज बोला। मुझे लगता है कि निधि मुझसे प्यार करती है। मुझे भी वो पहले दिन से ही अच्छी लगती है, पर अच्छी लगने का मतलब प्यार तो नहीं, तुझे तो पता ही है। मैं निधि से प्यार नहीं कर सकता और उसे सच्चाई बताने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही। तन्मय विराज की तरफ देखते हुए बोला। तू पागल हो गया है क्या? इतनी सुंदर लड़की किस्मत से खुद चल के तेरे पास आ रही है और तू किस्मत को ठोकर मार रहा है। तुझे नहीं पसंद तो मुझे दे नंबर, मुझे भी मैडम से बात करने का मौका मिल जाएगा, इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। तन्मय को चिढ़ाते हुए विराज बोला। तू चुप कर यार, तुझे सारी बात पता है ना, फिर भी तुझे मजाक लग रहा है सब कुछ। मेरी यहाँ जान निकली जा रही है और तू मेरी टांग खींच के मजे ले रहा है। तन्मय बोला। क्यों, जब तुझे प्यार ही नहीं करना फिर कोई भी बात करे उससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, छेड़ने वाले अंदाज में विराज बोला। मैं कैसे निधि से प्यार कर सकता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। तुझे तो पता है सब कुछ। फिर भी, तन्मय थोड़ा गंभीर होता हुआ बोला। हाँ पता है, तू ऐसा कर, निधि से मिल ले और मिलकर सारी बात बता दे, उसके बाद निधि का फैसला जो करना चाहे। फोन पर बताएगा तो शायद वो समझे ना। इस बार विराज थोड़ा गंभीर था। बात तो तू ठीक कह रहा, मुझे निधि से बात तो करनी पड़ेगी, पर मिलूं कैसे, पता है ना, इजाजत लेनी पड़ेगी पहले। तन्मय सोचते हुए बोला। हाँ ये तो है, चल करते हैं कुछ जुगाड़, चल अभी मुझे जाना है, ड्यूटी है। बाहर निकलते हुए विराज बोला। काश कभी मुझे भी कोई लड़की मिल जाए। ट्रेन में सफ़र करते हुए, बाहर निकलते हुए और हंसते हंसते विराज बोला। तू मानेगा नहीं। तन्मय के चेहरे पर भी हंसी आ गई। चल आके बात करता हूँ, कहकर विराज चला गया। जब विराज ड्यूटी से वापस आया तो वह तन्मय के पास आकर बोला। अरे एक आइडिया है निधि से मिलने का। क्या, स्कूल में चले? पागल है क्या, ऐसे स्कूल में जाएंगे तो वह गलत ना समझे। अरे सुन तो, कल चिन्मय की पीटीएम है। उसकी मैडम बार बार डायरी पर लिख के दे देती है, कल स्कूल जाना जरूरी है। भाई को कह दूंगा मैं चला जाता हूँ, तू भी चल पड़ना। पर स्कूल में थोड़ा बात करूंगा। हाँ ये तो है, वैसे ही चल पड़, मैं भी देख लूंगा मैडम को। बोल क्या बोलता है, विराज बोला। चल ठीक है चलते हैं, तन्मय बोला।
चिन्मय विराज के भाई का लड़का था, वो भी आर्मी में ही थे। तन्मय ने निधि को बताया नहीं कि वो स्कूल में आएगा। आज पीटीएम थी, सभी बच्चों के पेरेंट्स आने थे, तो सभी टीचर्स अपनी यूनिफॉर्म वाली साड़ी में थी। निधि भी आज साड़ी पहनकर आई हुई थी। जब से उसे पता चला है तन्मय उसे जाते हुए देखता है, तब से वह थोड़ा बन संवर के स्कूल आने लगी है। और आज तो साड़ी पहननी थी, तो निधि ने बाल खुले छोड़ के और हल्का मेकअप भी कर लिया। क्या मैम, आज तो लगता है बच्चों के पेरेंट्स बच्चों की समस्याएं बताने के बजाय आपको ही देखते रहेंगे, निधि को छेड़ते हुए सुनीता मैम बोली। क्या मैम, आप भी? बालों को कानों के पीछे करते हुए और थोड़ा शर्माते हुए निधि बोली। एक तो साड़ी मेरे से संभलती नहीं है, पेरेंट्स से ज्यादा मैं अपनी साड़ी संभालती रहूंगी। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। आज सुभाष सर के भी होश उड़े हुए थे। निधि को देखकर उन्होंने आज मन बना लिया था कि पीटीएम के बाद निधि को अपनी मन की बात बता देंगे। वे लोग घर से साथ निकले, कैंप के सामने से गुजरे, पर आज तन्मय खड़ा नहीं था। निधि का मूड ऑफ हो गया। क्या फ़ायदा हुआ इतना सजने का? मुझे लगा था तन्मय मुझे देखेगा तो इवनिंग तक जरूर आई लव यू कहेगा, पर आज आया ही नहीं। उसके बाद निधि स्कूल में पहुंच गई। मुड़ मुड़ के देखती रही कि तन्मय शायद बाद में ना आया हो, पर नहीं आया तो दुखी हो गई। पीटीएम शुरू हो गई। एक एक करके पेरेंट्स आने लगे। निधि सबकी परेशानी सुन रही थी या बच्चों की परेशानी बता रही थी। तभी विराज चिन्मय को लेकर आ गया। निधि को लगा चिन्मय के पापा है। नमस्कार मैम, हाथ जोड़ते हुए विराज मुस्कराकर बोला। जी नमस्ते, निधि भी मुस्करा दी। गुड मॉर्निंग चिन्मय। चिन्मय के गालों पर चुटकी लेती हुई निधि बोली। सर, चिन्मय की मम्मी को भी ले आते साथ में। मैम वो नहीं आ पाए, मैं ही आया हूँ। विराज और चिन्मय कुर्सी में बैठ गए। सर, मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी। आप चिन्मय पर घर में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इसका होमवर्क कभी भी प्रॉपर नहीं होता। आप पेरेंट्स हो, आपकी भी बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? शिकायत वाले लहजे में निधि बोली तो विराज समझ गया कि निधि गलत समझ रही है। वह हंसते हुए बोला, अरे रे मैम, मैं इसका चाचू हूँ। ओह सॉरी, मुझे लगा आप चिन्मय के पापा हैं। निधि को अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं मैम, वो भैया बिजी थे, आ नहीं सकते थे तो मैं आ गया। ओके। निधि कुछ और बोलती उससे पहले उसकी नज़र तन्मय पर पड़ी, जो उधर ही आ रहा था। वो आश्चर्य से अपनी सीट से खड़ी हो गई और दोनों हाथों को मुंह पर रखकर खुशी छिपाने की कोशिश करने लगी। तन्मय यहाँ। तन्मय भी निधि को देखकर हैरान था। कितनी प्यारी लग रही थी निधि, साड़ी में बिल्कुल परी जैसी। कोई कैसे उससे नज़र हटाए, मन ही मन तन्मय सोच रहा था। तभी निधि बोली, आप यहाँ कैसे? अरे ये मेरे दोस्त है विराज, और चिन्मय इसका भतीजा है, तो मैं भी इसके साथ आ गया। अच्छा नहीं लगा आपको? अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम रुकोगे थोड़ी देर? मैं पेरेंट्स को मिल लेती हूँ, आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगी। फिर पास में कैंटीन है, वहाँ चाय पियेंगे और थोड़ी बात भी कर लेंगे। ओके कहकर विराज और तन्मय निधि का वेट करने लगे। अरे यार, निधि तो बहुत ही खूबसूरत है, तेरी तो निकल पड़ी यार। तू चुप करेगा? सब कुछ पता होते हुए भी ऐसे कह रहा है। अरे यार, अगर तुझे नहीं करना तो मैं प्रपोज कर दूंगा। विराज बोला। क्या लड़की है यार, तू पागल है जो इतना सोच रहा है? टीचर है वो, उसके सामने मुझे ही डर लगता रहता है बोलने से कि कुछ गलत ना बोल दूं। और तू तो चुप ही रहना, तुझे तो हर लड़की खूबसूरत ही लगती है। नहीं यार मैडम, तो वाकई मैं बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही इतना सख्त बनने वाला लड़का ऐसे ही नहीं पिघल गया। तन्मय को छेड़ते हुए विराज बोला। अच्छी तो लगती है मुझे भी, पर मैं डरता हूँ कि सच्चाई जानने के बाद उसको कैसा लगेगा। तन्मय अचानक गंभीर हो गया और कुछ बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। पीटीएम खत्म हुई तो निधि भी अपना रजिस्टर उठाकर ऑफिस की तरफ बढ़ी। वह काम निपटाकर जल्दी से बाहर जाना चाह रही थी। तन्मय उसका इंतजार कर रहा होगा। इतने में सुभाष सर उसके पास आकर बोले, कैसी रही पीटीएम? ठीक रही सर, रजिस्टर में कुछ लिखते हुए और साथ में सुभाष सर का जवाब देते हुए निधि बोली। पेरेंट्स ने ज़्यादा शिकायतें तो नहीं की ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे से निपट गया। निधि काफ़ी खुश लग रही थी, जो उसके बात करने के तरीके से लग रहा था। आज बहुत सुंदर लग रही हो साड़ी में। सुभाष सर निधि को देखते हुए बोले। मन में तो आ रहा था अभी अपनी मन की बात निधि से बोल दे, पर स्कूल में ये सब बात करना ठीक नहीं, सोचकर चुप रहे। थैंक्स सर। निधि उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। वह जल्दी से वहाँ से निकलना चाह रही थी, पर सुभाष सर की वजह से निकल नहीं पा रही थी। अच्छा निधि मैम, आज तो हम लोग फ्री हैं, कैंटीन में चले चाय पी कर आते हैं, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। सुभाष सर बोले। सॉरी सर, अभी बहुत ज़रूरी काम है, बाद में बात करते हैं हम लोग, वापस आकर बात करती हूँ। कहते हुए निधि ने रजिस्टर अलमारी में रखा और हैंडबैग उठाते हुए सुनीता मैम को बोली, मैम आप लोग तब तक अपना काम निपटाओ, मैं कैंटीन में हूँ, जब चलने लगोगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी। कैंटीन में अकेली क्या करोगी, बाद में सारे ही साथ में चल पड़ते हैं। सुनीता मैम जो रजिस्टर के काम में बिजी थी, निधि की ओर देखते हुए बोली। अकेली नहीं हूँ मैम, आपको आकर बताती हूँ, निधि बाहर निकलते हुए बोली।
ओके कहकर सुनीता मैम अपने रजिस्टर का काम निपटाने में बिजी हो गई और सुभाष सर भी। पर उनके दिमाग में सवाल घूम रहा था, निधि किससे मिलने गई है कैंटीन में। निधि कैंटीन में पहुंची तो तन्मय और विराज उसका ही इंतजार कर रहे थे। सॉरी थोड़ी लेट हो गई, निधि अपना बैग टेबल पर रखते हुए बोली। इट्स ओके, तन्मय बोला। फिर थोड़ी देर बात करने और चाय पीने के बाद विराज उन दोनों को अकेला छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने निधि के आने से पहले चिन्मय को बोला हुआ था कि मैम आए तो तुम्हें जिद करनी है कि चॉकलेट लेनी है। इसलिए थोड़ी देर में चिन्मय बोला, चाचू चॉकलेट, मैं इसको चॉकलेट दिलाकर लाता हूँ, तब तक तुम दोनों बात करो। विराज चिन्मय का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए बोला। अब निधि और तन्मय अकेले थे। निधि ने ना जाने कब से इस पल का सपना देखा था जब वह और तन्मय साथ हो, और आज वह सच में साथ थे। उसके मन में कई तरह के भाव हिलोरे मार रहे थे। साड़ी में सुंदर लग रही हो, तन्मय निधि की तरफ देखते हुए बोला। तन्मय के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही निधि के चेहरे पर कसक सी उभर आई। थैंक्स, आखिरकार आप आ ही गए मिलने के लिए। हाँ, वो विराज की वजह से हो पाया है। हम पहली बार ऐसे नॉर्मली मिले हैं, वरना तो 2 बार मिले, दोनों बार मुसीबत में, निधि बोली। हाँ सही बात है, निधि की बात का समर्थन करते हुए तन्मय बोला। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि विराज आ गया। निधि सोच रही थी विराज जल्दी ना आ पाए और तन्मय उसे इजहार कर दे, पर उससे पहले ही विराज आ गया, जो निधि को अच्छा नहीं लगा, पर वह क्या कर सकती थी। चलो जितनी भी हुई कम से कम बात तो हुई आमने सामने, उसके लिए ये भी बड़ी बात ही थी। यार ये चिन्मय जिद कर रहा है घर जाने की, चलना पर वरना रोना शुरू कर देगा। सॉरी मैम हमें जाना पड़ेगा। तन्मय तुझे रुकना है तो रुक ले, मैं चलता हूँ, विराज बोला। नहीं यार साथ ही चलते हैं, तन्मय भी उठते हुए बोला। चलो ठीक है निधि, अभी मैं भी चलता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, कहकर वे दोनों चले गए। निधि भी उनके जाने के बाद अपने स्कूल में आ गई। आज तन्मय से मिलने के बाद उसके मन के समंदर में आनंद की हिलोरें उठ रही थी, जो उसके दिल की दीवारों से टकराकर उसे आनंद से सराबोर कर रही थी। जब मन प्रसन्न होता है तो वह खुशी बनकर चेहरे और आंखों से साफ दिखाई देने लगता है। निधि के चेहरे की खुशी को पढ़ना सुनीता मैम जैसी अनुभवी महिला के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जैसे ही निधि स्टाफ रूम में आई, सभी टीचर्स उसका ही वेट कर रहे थे। उसके आते ही सुनीता मैम बोली, कौन था? निधि मैम जिससे मिलने के लिए इतनी जल्दबाजी में गई आप? सुभाष सर और रीतू मैम दोनों भी साथ में थे। वे भी उत्सुक थे जानने के लिए कि निधि इतनी जल्दी में किससे मिलने गई थी। वो मैम मेरे नोन थे, निधि बोली। आज से पहले तो आपने बताया नहीं कि यहाँ आपके जानकार रहते हैं, सुनीता मैम बोली। वो मैम वैसे नहीं बताया होगा। निधि की हड़बड़ाहट को सभी टीचर्स नोटिस कर रहे थे। बताओ ना निधि मैम कौन था, हम लोगों से छुपाओगी क्या? सुनीता मैम ने थोड़ा जोर डाला तो निधि को बताना पड़ा। फिर निधि ने उनको सारी बात बता दी कि तन्मय ने उसकी जान बचाई थी और उस दिन उसे बचाने वाला जवान भी तन्मय ही था, और वह चिन्मय के चाचू का दोस्त था, इसलिए उनके साथ स्कूल में आया हुआ था, तो उसने उसे थोड़ी देर बात करने के लिए रोक लिया था। सुनीता मैम और रीतू मैम को तो नहीं, पर सुभाष सर को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। वे मन ही मन निधि से प्रेम करने लगे थे, और जिससे प्रेम करते हैं वह किसी और के बारे में कोई भावनाएं रखे तो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे बात अच्छी नहीं लगती। वही सुभाष सर के साथ हो रहा था। कहाँ वे निधि को प्रपोज करने वाले थे और कहाँ ये नया कैरेक्टर उनकी स्टोरी में आ गया था। अब वे उलझन में थे कि अभी निधि से कोई बात करें या उचित समय का इंतजार करें, पर निधि ने उन्हें कोई ऐसे संकेत भी तो नहीं दिए थे कि वह भी उनके लिए वही भावनाएं रखती है जो वो रखते हैं। सुभाष सर आप कुछ बात करने वाले थे, बताइए। अब उस समय जल्दी में थी। निधि की आवाज़ उन्हें उलझनों के उस झंझावत से बाहर खींच लाई जिसमें वे घिरे हुए थे। अरे निधि मैम अब तो समय हो चुका है घर जाने का, फिर कभी बात करते हैं, मन में उठ रही आशंकाओं को दबाते हुए सुभाष सर बोले। अगर जरूरी है तो रुक जाते हैं, थोड़ी देर आप बोलिए। उद्धरण चिन्ह। अब सुभाष सर क्या बोले? निधि को जो बात वे बोलना चाह रहे हैं वह सबके सामने तो होगी नहीं, और अकेले में बात करना अभी उचित नहीं लग रहा। लव स्टोरी एक ट्रायंगल में फंस गई है, जिसमें एक का दिल टूटना तो तय है, पर एक का टूटेगा या तीनों का वह तो समय ही बताएगा, क्योंकि तन्मय के दिल में जो बात चल रही थी वह भी निधि के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अब किसका दिल टूटेगा वह समय ही बताएगा। सुभाष सर का, निधि का, या तीनों ही इस भंवर में फंस कर रह जाएंगे। डू सपोर्ट एंड कॉमेंट गाइज। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।